Hello students, welcome to Rankers again. Today we are going to just continue with practice set 2.2 कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 करने वाले हैं. इससे पहले हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 13 तक ऑलरेडी सॉल्व करके अपलोड किया हुआ है. बेसिक कॉन्सेप्ट भी डाला हुआ है. वो सब आप वीडियोस जरा जाके देखेंगे. सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लीजिए. बेसिक कॉन्सेप्ट में अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है. ईच एंड एवरी टर्म का एक्सप्लेनेशन वहां पे आपको मिल जाएगा. उसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 14 शुरू करेंगे तो भी चलेगा. Now let us begin with question number 14. An annuity immediate is to be paid for some year at 12% per annum. Present value of annuity हम लोग को दे दिया है 10,000 और accumulated value भी दे दिया है. देखिए annuity immediate के लिए मतलब वहां पे P रहेगा, P डैश नहीं होने वाला है, A रहने वाला है, A डैश नहीं होने वाला है. अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है पहले वो इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं. वो इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद में देखते हैं करके कौन से फॉर्मूले में वो इन्फॉर्मेशन या डेटा फिट बैठते हैं. ओके, हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है? फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी, दैट इज सी अमाउंट हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला है. एन्युटी अमाउंट हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए बोला है. प्रेजेंट वैल्यू हम लोग को ये कौन सा है? इमीडिएट एन्युटी के लिए तो पी डैश नहीं लिखना है, हम लोग को सिर्फ पी लिखना है. ओके, तो P इज इक्वल टू 10,000 दिया हुआ है और एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या दे दी हम लोग को? 20,000 दे दी है. और I हम लोग को दिया हुआ है 12%, दैट इज 0.12. ओके, सिर्फ यही डेटा दिया हुआ है. स्टूडेंट्स देखो एक फॉर्मूला है, पैक करके एक फॉर्मूला मैंने बोला था पैक करके एक फॉर्मूला है जिसमें क्या आ गया? अब तक फॉर्मूले में हम लोग का क्या था? एक्यूमुलेटेड वैल्यू में P नहीं आता था, P प्रेजेंट वैल्यू में A नहीं आता था. लेकिन यह एक फॉर्मूला है जिसमें P भी आता है, A भी आता है, C भी आता है और I भी आता है. वो फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या हम लोग का? 1/P माइनस 1/A इज इक्वल टू I/C एक फॉर्मूला है. मैंने बताया था पैक करके इससे याद रखो इस फॉर्मूले को. ओके, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं इसमें. अभी क्या लिखने वाले हैं? 1/P माइनस 1/A इज इक्वल टू I/C. सीधे वैल्यूज पुट करनी हम लोग को. 1/ क्या लिखना है? 10,000 माइनस 1/20,000 इज इक्वल टू 0.12/C कैलकुलेट करना है हम लोग को. C हम लोग को फाइंड आउट करना है. फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच एन्युटी पेमेंट. ओके, नाउ इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स. क्रॉस मल्टीप्लाई करो या तो मल्टीप्लाई बाय 2. डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/20,000 हो जाएगा ये, माइनस 1/20,000 0.12 डिवाइडेड बाई C. देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 2 माइनस 1 दैट इज 1 आ जाएगा. तो 1 डिवाइडेड बाय 20,000 इज इक्वल टू 0.12/C. कैलकुलेशन एकदम सिंपल हो गया. C को यहां पे लिखना है, न्यूमरेटर में जाएगा डिवीजन से तो न्यूमरेटर में जाएगा और इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे. 0.12 मल्टीप्लाई बाय 20,000. डेसिमल पॉइंट को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 12/100, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद में दो ही नंबर्स हैं. मल्टीप्लाई बाय 20,000. 2 0 गया, 12 2 24 और ये 2 0 आ गया. दैट इज 2,400. दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर अभी 15 देखते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 15 में जरा ट्विस्टिंग पॉइंट मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए. फॉर एन एन्युटी इमीडिएट paid for 3 years with interest compounded at 10%, the present value is 24,000 दिया हुआ है. And what will be the accumulated value after 3 years? हम लोग को सिर्फ इतना ही बोला है. ओके, यहाँ पे एन्युटी इमीडिएट मालूम पड़ गया है. ठीक है, 3 years मालूम पड़ गया है. एंड हम लोग को मालूम है 3 years दिया हुआ है. ठीक है, आई हम लोग को पता है कितना है? 10% दिया हुआ है. प्रेजेंट वैल्यू भी हम लोग को दे दी है, दैट इज 24,000. अब यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? हम लोग को A कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया है. नाउ स्टूडेंट्स जब कभी भी A कैलकुलेट, अब तक A कैलकुलेट करने के लिए बोला होता है
तो हम लोग को क्या क्या दे दिया होता है, C दे दिया होता है, I दे दिया होता है और N दे दिया होता है। ओके, यहां पे अभी देखो C की जगह पे हम लोग को क्या दे दिया है, P दे दिया है, बाकी सब नॉर्मल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो जब कभी भी A फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को बोला जाए, क्या फाइंड आउट करना है, A फाइंड आउट करना है। अब यहां पे क्या है, C की जगह पे हम लोग को क्या दे दिया है, P दे दिया है। तो विच फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज, वी हैव टू यूज दिस वन फॉर्मूला, द होल रेज टू n। एक फॉर्मूला था ऐसा वाला जिसमें C दिया नहीं रहता है, प्रेजेंट वैल्यू दी होती है, तो A हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट इंटरमीडिएट गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C। यहाँ पे भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसा करके हम लोग पहले C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कौन से फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले से हम लोग C की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये दिया हुआ, ये दिया, सॉरी ये दिया हुआ, ये दिया हुआ है। C की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में फिर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू की फॉर्मूले में पुट करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला है हम लोग को A फाइंड आउट करने का, जब P दिया होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है हम लोग को। क्यों इतनी मगजमारी करना है? तो डायरेक्टली हम लोग क्या करने वाले हैं, डेटा पुट करेंगे। C की वैल्यू दी नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू दे दी है, दैट इज 24,000। N हम लोगों को दे दिया हुआ है 10, 3 इयर्स दिया हुआ है, 3 इयर्स। I हम लोग को दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, दैट इज 0.1। ओके, अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, दैट इज A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस I द होल रेज टू n। A हम लोग को फाइंड आउट करना है, P अमाउंट हम लोग को दे दिया है 24,000 ब्रैकेट में 1 प्लस I द होल रेज टू 1 प्लस 0.1 लिखना है, 1 प्लस 0.1 द होल रेज टू 3, दैट इज A इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय 1.1 द होल रेज टू 3। अब ये वैल्यूज तो आप लोगों को बाहर हो गई होगी अब तक, दैट इज 1.331, दैट इज 24,000। ये वैसे दी क्वेश्चन में दी होगी, 1331 डिवाइडेड बाय डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने नंबर से स्टूडेंट्स, 1000। ये 2 0 गए तो अल्टीमेटली क्या होगा, 240 मल्टीप्लाई बाय 1331। तो अल्टीमेटली इसका आंसर आएगा, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ये 3 0 गया स्टूडेंट्स, ठीक है, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, ना क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। A person set up a sinking fund in order to have 1 lakh rupees for 10 years. What amount should be deposited biannually? मतलब साल में 2 बार अमाउंट डिपॉजिट करना है उसको, in the account that pays 5% interest per annum compounded semi-annually। that is यहाँ पे कंपाउंडिंग फैक्टर हम लोग का क्या हो गया स्टूडेंट्स, 2 हो गया। अब बात आती है करके ये एन्युटी ड्यू के रिलेटेड है कि एन्युटी इमीडिएट के लिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है करके, जब कभी भी क्वेश्चन साइलेंट हो, एन्युटी ड्यू है या इमीडिएट एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी है, तो ऑलवेज एज्यूम दैट ये क्वेश्चन किससे रिगार्डिंग है, इमीडिएट एन्युटी से रिगार्डिंग है, रिलेटेड है। ठीक है, तो मतलब एन्युटी, इमीडिएट एन्युटी मतलब एट द एंड ऑफ द 6 मंथ पेमेंट करता है, फिर एट द एंड ऑफ द 6 मंथ, दैट इज 1 साल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज व्हाई कंपाउंडिंग फैक्टर हम लोग का क्या हो गया, 2 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे एज इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, या फिर ऐसे लिख सकते हैं एज अमाउंट इज डिपॉजिटेड हाफ ईयरली, देयरफॉर कंपाउंडिंग फैक्टर इज इक्वल टू 2। अब यहां से थोड़े डेटा चेंज हो जाएंगे हमारे, ठीक है। अब यहां पे एक्यूमुलेटेड अमाउंट कितना है अपना, 1 लाख रुपया उसको जमा करना है पर्सन को 10 साल में, दैट इज एन हम लोग का कितना हो गया 10। अब लेकिन यहाँ पे कंपाउंडिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 20 ईयर्स मान के चलेंगे।
आई हम लोग को दे दिया है 5%, दैट इज यहाँ पे भी कंपाउंडिंग फैक्टर से डिवाइड करना है, एन को मल्टीप्लाई करना है, आई को डिवाइड करना है, दैट इज ये हो गया हम लोग का 5%, 5 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2.5%, दैट इज 0.025। ओके, ये सब इंफॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल है। हम लोग को कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सी अमाउंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, एन्युटी अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला कैसे आ जाएगा अपना, A इज इक्वल टू सी अपॉन आई, ब्रैकेट में 1 प्लस आई द होल रेज टू n माइनस 1। ये 1 लाख रुपए हम लोग को दिया हुआ है, सी कैलकुलेट करना है, ये 0.025 आ जाएगा, 1 प्लस 0.025 माइनस 1 द होल रेज टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 20 आ जाएगा। ओके, अब 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.025 इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे क्या करना है, 1.0025 द होल रेज टू 20 माइनस 1। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हमेशा हटाने की आदत डालता हूँ मैं आप लोगों को। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 25, पॉइंट के बाद में कितने जीरो थे, कितने नंबर से, 3, तो 3 जीरो नीचे आ गए। सी, अब 1.025 द होल रेज टू 20 कितना है, 1.675 माइनस 1। ओके, ये 1 2 3 1 2 3 जीरो गया, तो अल्टीमेटली हम लोगों को मिला कितना, 2500 इज इक्वल टू सी। और ये क्या जो है, इसका आंसर क्या मिलने वाला है हम लोग को, सी इंटू माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.675। तो अल्टीमेटली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2500 डिवाइडेड बाय 0.675 इज इक्वल टू सी। तो देखो सी कितना हो जाएगा हम लोग का, 25675 इंटू 1000, यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट को मैंने हटाया है। अब ये 5 के टेबल में गया, 5 1 5, 1 कैरी ओवर योर 3 टाइम्स में, 2 कैरी ओवर योर 5, ये भी 5 के टेबल में कितना आएगा, 500। वापस से 5 के टेबल में गया 27, यहाँ पे आ जाएगा 100। तो अल्टीमेटली आंसर आपका दिखेगा ऐसे, 100 डिवाइडेड बाय 27 इंटू, अब इसको डिवाइड करना है, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अभी नॉर्मल डिवीजन करना है हम लोग को, C इज इक्वल टू, दैट इज अगर 100 डिवाइडेड बाई 27 करेंगे तो हम लोग को आंसर समथिंग इस ढंग से मिलेगा, 3.70370, ठीक है। तो 100 डिवाइड बाई 27 का बता रहा हूँ मैं, 3.70370 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब यहाँ पे भी अगर डेसिमल पॉइंट इग्नोर करें तो 370 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय, पॉइंट के बाद में कितने नंबर है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5, दैट इज 1 2 3 4 5, दैट इज 1 लाख आ गया। अब सीधा कैंसिलेशन करना है, 1 2 3 1 2 3 गया, ये गया, ठीक है। अब अल्टीमेटली आंसर क्या मिलेगा आप लोगों को, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे पॉइंट डालना है हम लोग को, दैट इज सी अमाउंट क्या मिल जाएगा हम लोग को, 37037 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, दैट मीन्स दिस इज योर एन्युटी अमाउंट फॉर 10 ईयर्स, सेमी एनुअली पेमेंट करेंगे तो। और ये अमाउंट में है तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3.70 भी लिख सकते हैं, दैट इज 70 पैसे। ओके, आंसर ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों आंसर बराबर है। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 16 तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आप सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, फिर फ्लो में जाइए। हम लोग ने हर एक वीडियो में, हर एक वीडियो लेक्चर में हम लोग ने 3-4 सम्स ऐसे डाले फॉर योर कन्वीनियंस। ओके स्टूडेंट्स।